अरे नबी पे पहुँचना नसीब हो जाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीमी व बिवजहिल करीमी व सुल्तानिल क़दीमी मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिहिल करीम महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलस सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मसलूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजिबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़ फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। दुरूद भेजेगा एक मरतबा मोहम्मद आले मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि मौलाना मोहम्मद क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन किताबल्लाहि व इतरती व अहल बैती लन तज़िल्लू बअदी। एक मरतबा और दुरूद भेजे मोहम्मद वाले सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। मोहतरम हाज़रीन और स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम और सज्जादगान और पर्दे में बैठी हुई इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन जलसा, हमारी ये जो आज की मजलिस है जिसमें हम और आप शिरकत फरमा रहे हैं, ये एक आले रसूल सैयद हज़रत ज़रीफ़ हुसैन शाह का उर्स के उन्वान से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत मुख्तसर अंदाज में मैं चंद हिकायात और वाक़यात पर आपसे गुफ्तगू करूँगा। आपके ज़हन आली में होगा, मैंने खुतबे के बाद जो कुरान की आयत पढ़ी वो आप सब जानते हैं कि वो सूरा शूरा की आयत है। ये आयत का जो शान नुज़ूल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपके गांव गोविंदपुर में आया हूं। मैं मजलिस पढ़कर तकरीर करके जलसे के बाद यहां से जाऊंगा, तो जाहिर सी बात है आप भी सुनकर जाएंगे। आपको यहां से उठने के बाद जो आपको यहां बैठने की उजरत दुनिया में मिलेगी वो आपको मिलेगा तबर्रुक। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। जब कोई किसी पर एहसान करता है तो उस शख्स को चाहिए कि वो अपने मोहसन पर, यानी जिसने उसके ऊपर एहसान किया, एहसान करने वाले को मोहसन कहते हैं, जिसने उस पर एहसान किया उस मोहसन का जब भी उसको मौका मिले तो वो उससे बेहतरीन बदला उसको एहसान के तौर पर दे। ये अल्लाह का फरमान है और ये कुरान की आयत है। बहरहाल हमें फतवों से, सतवों से और झगड़ों से और कुफ्र से, मुश्रिक से, हमें इन चीज़ों से ना डर लगता है और ना हमें डरना चाहिए, क्योंकि हमारा जो दीन है, हमारा दीन, मेरा दीन और इन सादात किराम और हुजूर एच के वारसी साहब का जो दीन है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुल्लाओं का दीन नहीं बल्कि अल्लाह का दीन है। हम अल्लाह के दीन को मानते हैं, मुल्लाओं के दीन को नहीं मानते। और मैं अपने अकीदे को आपके सामने जाहिर कर दूं
क्योंकि वो आदमी आपका दोस्त होता है जो आपकी गलती आपको बताए और जो आपकी गलती दूसरों को जाके बताए। मौलाए मुत्तकियान ने फरमाया वो तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। कल को मेरे जाने के बाद अगर कोई तुमसे ये कहे कि भाई उन्होंने फला कुछ पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा और ये लोग तो फला लोगों का अकीदा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बुजुर्गों का दीवाना हूं। मेरा सिलसिला पीरे तरीक़त के एतबार से साबरी है और तरीक़त के एतबार से मैं मदारी हूं। शरीयती और माँ बाप का दिया हुआ नाम मेरा मोहम्मद अब्बास साबरी है और मेरे मुर्शद का दिया हुआ नाम मेरा चिराग हुसैन है। मैं मदार सिलसिले से भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह और साबरी सिलसिले से भी। तो आपके जहन में ये बात महफूज रहे कि मैं मदारी भी हूं और साबरी भी हूं। उस सब के साथ साथ मैं उनको मानता हूं जिन्होंने इन सिलसिलों की बुनियाद रखी और बुनियाद रखने के बाद आज हम इनकी चौखटों को चूमते हैं, इनके दर पे जाकर चादरें चढ़ाते हैं, इनके दर पे जाकर फूल चढ़ाते हैं। हम इनकी इसलिए मानते हैं कि इन्होंने हमें दर्स दिया है। हमने पूछा हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही से कि सरकार आप वली कैसे बन गए, तो महबूब इलाही अलैहि रहमा फरमाते हैं मैं नमाज और तस्बीह पढ़कर वली नहीं बना। तवज्जो से सुनिएगा, मैं नमाज और तस्बीहात पढ़कर वली नहीं बना, बल्कि मैं बैठता था तो या अली, उठता था तो या अली, सोता था तो या अली, खाता था तो या अली। जब तक मेरी जिंदगी में विरदे अली ना आया मुझे विलायत ना मिलकर वली ना बना। फौरन पलटकर मुखालिफ ने कहा आप वली हैं? कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं वली हूं। कहा कि फिर मौलाए कायनात भी वली हैं? आपकी वलायत और उनकी वलायत में क्या फर्क है? लफ्जों पर गौर करना। अली की वलायत और आपकी विलायत में क्या फर्क है? इनको जो ये फतवे लगाते हैं, हसन मियां साहब जैसी शख्सियत को गालियां देते हैं, हम जैसों को गालियां देते हैं, इनके पास सिवाय गालियों के कुछ और है नहीं। इसलिए कि हमारा रब्त है अली से। अली ने कभी भी किसी को ना गाली दी ना बुरा कहा, बल्कि मौलाए कायनात को जब 19 रमजान को सर में ज़रबत लगी और उनकी बेटी शाम के वक्त जब उनके पास शरबत लेकर के आती है कि बाबा शरबत नोश फरमा लीजिए, मौला का पहला जुमला होता है कि मेरी बेटी ज़ैनब हसन को बुलाओ। हसन आते हैं, जी बाबा क्या कहना चाहते हैं? कहा बेटा बहन से शरबत ले लो और जाकर के अब्दुर्रहमान को पिला दो। क्या सुन रहे हैं आप? अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को पिला दो। किसी ने पूछा मौला वो आपका कातिल है, उसने आप पे वार किया है, बाबा आप सुबह से रोजे से है। मौला का जुमला खुदा की कसम, कहा बेटी ज़ैनब जिस तरह सुबह से मैं रोजे से हूं मेरा कातिल भी सुबह से रोजे से है। यह है अली वाले। इनके दर पे जाइए, दरगाहों पे जाइए जो हमेशा दरगाहों को बुरा कहते हैं और न जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन जब दरगाहों पर जाता है उनका इस्तिकबाल होता है कि नहीं होता? बेशक बेशक। किसी जमात का मुल्ला हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, मौदूदी हो, अहमदी हो, कादियानी हो, चक्रालवी हो, किसी फिरके का मुल्ला जो दरगाहों का इनकार करता है, कुछ लोगों ने खुल्लम खुल्ला कहा है दरगाहों पर मत जाना, देवबंदी कहते हैं। लेकिन हमारे बीच रहने वाले जो हमारी तरह पगड़ियां बांधते हैं, हमारी तरह बेहतरीन फातिहा पढ़ते हैं, 10वें का खाते हैं, 20वें का खाते हैं, लेकिन जब दरगाहों पर जाने की बात आती है तो यही मौलवी अल मलफूज में लिखते हैं कि दरगाहों पर जाकर 4 हाथ हटकर के खड़े होना। मुझे बताओ गोविंदपुर के बाशिंदों, जब तुम साबिर पाक की दरगाह पर पहुंचोगे, जब तुम गोविंदपुर से चलकर मदार पाक पहुंचोगे, जब तुम गोविंदपुर से चल के वारिस पिया के यहाँ तेवा शरीफ पहुंचोगे, तो बताओ आपको चादर पेश करनी है, आपको फूल पेश करने हैं। आपका मुल्ला कहता है 4 हाथ हट के खड़े हो, तो आप फूल कैसे पेश करोगे? वाह 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 वाह। आप चादर कैसे पेश करोगे? अदीदाने मोहतरम, ख्वाजा हसन बसरी ने फरमाया था कि जब शैतान
अपने तमाम हरबे इस्तेमाल कर लेता है और वो हमारे चाहने वालों को नहीं बहका सकता, फिर वो हमारे चाहने वालों के जैसा लुबादा ओढ़कर बज़्म में आ जाता है, फिर वो उनको बहकाता है। अरे क्या कहने हैं, वाह वाह। अज़ीज़ान मोहतरम, लुबादों के चक्कर में ना आए, लंबी टोपी और लंबी पगड़ियों के चक्कर में ना आए, बल्कि ये देखे कि कौन अहले बैत का चाहने वाला है और कौन अहले बैत का गद्दार है। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा मौजू बहुत तवील था, लेकिन हुजूर को परवरदिगार मेरी उम्र भी हुजूर को लगा दे, हुजूर ने बहुत आसान कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो महीना जिसमें हम और आप बैठे हैं, ये किसका महीना है? पिछला महीना जो गुजरा है माह मुहर्रम, उसमें छोटे शहजादे हमारे तीसरे इमाम हुसैन की शहादत होती है। और जिस रात में आज हम बैठे हैं, ये जो दिन गुजरा है ना कल वाला, ये दिन इमाम के चहलम का दिन था। और अभी 8 दिन के बाद, सिर्फ 8 दिन के बाद 28 सफर को इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख आएगी। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे बड़े बड़े उलमा जो ये कहते हैं कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, हम अहले बैत का इनकार नहीं करते, अज़ीज़ान मोहतरम उनसे पूछिए कि अहले बैत की विलादत की तारीख मनाते हैं? अहले बैत की शहादत की तारीख मनाते हैं? क्यों? अब देखिए 25 सफर में आप जाइए, अभी 2-3 दिन के बाद, अब तो लॉकडाउन है, लेकिन जब लॉकडाउन ना हो तो आपको स्टेशन पे भी जगह नहीं मिलेगी बरेली में। इतना बड़ा उर्स होता है, इतनी बड़ी तारीख मनाई जाती है। मैं किसी के उर्स से या किसी की तारीख का मुनकिर नहीं हूँ, अपना अपना अकीदा है, मेरा अकीदा कुछ और है, किसी का अकीदा कुछ और है ना। अपने अपने अकीदे का बंदा जिम्मेदार है और परवरदिगार मरने के बाद मुझसे मेरे बारे में पूछेगा, आपके बारे में नहीं पूछने का। तो मुझे अपने अकीदे को देखना चाहिए। इतनी बड़ी तारीख मनाई जाती है, इतनी बड़ी तारीख होती है कि स्टेशन पर जगह नहीं मिलती और बड़े बड़े कॉलेजों के अंदर खूब मुरीदीन भरे हुए होते हैं, बहुत चाहने वाले भरे हुए होते हैं। जस्ट उसके 3 दिन के बाद इमाम की शहादत होती है, दोयम इमाम की, इमाम हसन की। बताइए आपके गोविंदपुर के अंदर कितने प्रोग्राम होते हैं? सोचिए, मैं तकरीर नहीं करूंगा और अक्सर व बेशतर मैं तकरीर इसी तरह करता हूं जिस तरह आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। मैं चीखने चिल्लाने का आदी नहीं हूं, बहुत मुख्तसर अंदाज में। मेरा मकसद यह है कि अगर मैंने आपके सामने 1 घंटा तकरीर की तो मैंने 1 घंटा तकरीर नहीं की, 1 घंटा नहीं गया। जितनी पब्लिक यहाँ बैठी है ना, 500, 400, 1000, तो मैंने 1000 घंटे लिए हैं आपके। इन 1000 घंटों का मुझे जवाब देना है शहजादी को। सोचिए कितनी तारीख होती है 28 सफर की, कितनी शहादत का आप प्रोग्राम करते हैं? नहीं जी, माशाल्लाह। देखिए हुजूर के यहाँ बिलादत में ताज़ेदारी शरीफ होती है, ताज़ेदारी होती है। लेकिन आप सोचे आप क्या करते हैं? क्यों? अज़ीज़ान मोहतरम, उसकी वजह क्या है? 28 सफर को जो छिपाया गया है, 28 सफर की जो तारीख को छिपाया गया है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। इसके पीछे छिपी हुई बहुत सारी तारीख है। इंशाअल्लाह आऊंगा मैं 28 सफर पर, लेकिन इससे पहले जो मैंने आयत पढ़ी है उसके सिलसिले में कुछ आपसे गुफ्तगू करता हूं। जब हुजूर के कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हुजूर के दरबार में अशरफी लेकर पहुंचे, खुजूरें लेकर पहुंचे, तबर्रुकात लेकर के पहुंचे, या रसूल अल्लाह आपने मुझे नमाज सिखाई, ये उसकी उजरत। या रसूल अल्लाह आपने हमें रोज़ा बताया, ये उसकी उजरत। या रसूल अल्लाह आपने हमें हज बताया, ये उसकी उजरत। या रसूल अल्लाह हमें आपने दीन दिया, ये उसकी उजरत। फौरन जबराइल आते हैं, आकर के कहते हैं या रसूल अल्लाह कहो इन मुसलमानों से, गोविंदपुर वालों आपसे कहा जा रहा है, कलमा पढ़ने वालों से कहा जा रहा है, मेरी गुफ्तगू आपसे है, जो यहाँ नहीं आए उनसे नहीं है। ये जो माइक की आवाजें जा रही है ना, ये उनके लिए नहीं जो घरों में बैठकर सुन रहे हैं, ये तो उनके लिए, क्योंकि आशिक वो है जो इमाम के लिए अपने बिस्तरों को छोड़कर यहाँ पर बैठा है, ये उनके लिए नहीं है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, हमारे आका फरमाते हैं, ए लोगों
ए कलमा पढ़ने वालों, मैं तुमसे दीन की कोई उजरत नहीं मांगता सिवाय इसके कि तुम मेरे क़राबतदारों से मवद्दत कीजिए। वाह वाह, मोहब्बत नहीं मांगी गई, मदद मांगी, क्या कहने। मवद्दत मांगी गई है। और मवद्दत और मोहब्बत में फ़र्क क्या होता है? ख्वाजा उस्मान हारवनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत अच्छे अंदाज में मवद्दत और मोहब्बत को बताया है। कहा मोहब्बत क्या होती है? कहा आपके महल्ले में, आपके परिवार में, आपके कबीले में किसी आपके भाई के बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोट आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, तो आप उस बच्चे की जब खबर आपको मिलती है तो आप फौरन कहते बच्चा कहाँ है, ज्यादा चोट तो नहीं आई? कहा बच्चा हॉस्पिटल में है। आप उसके पास जाते हैं, आप मेरी तरफ मुतवज्जा रहें, आप उसके पास जाते हैं। आपका जाने के बाद वहां क्या जो है तरीका होता है? आप कहते हैं उसके वालिद से मिलते, भाई साहब घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं। ये तो होते हैं ना। अगर बच्चा ओटी वगैरह में नहीं है, बच्चा आपके सामने है और बच्चा आईसीयू रूम में नहीं है, आईसीयू में नहीं है, तो आप बच्चे के करीब जाते, उसके सर पे हाथ फेरते हैं और कहते बेटा घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ, इंशाल्लाह तुम्हारे लिए दुआ भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। होता है ना। ये जो हम कर रहे हैं ये हमारी मोहब्बत है, ये हमारी मोहब्बत है। लेकिन अगर यही ट्रेजरी, यही एक्सीडेंट, यही मामला मेरे खुद के बच्चे के साथ हो जाए, मेरे खुद के बेटे के साथ हो जाए और मेरा बेटा हॉस्पिटल में हो, जब मेरा बच्चा हॉस्पिटल में होता है तो मेरे जुमले क्या होते हैं? हर मोमिन सुने और समझने की कोशिश करें। मेरे जुमले क्या होते हैं? डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, डॉक्टर साहब जो आपको चाहिए वो दे दूंगा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, कितनी दौलत चाहिए सब दे दूंगा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर कहता है नहीं, बच्चा बच जाएगा लेकिन थोड़ा सा खतरा है। किस चीज़ का खतरा है? कहा जो हाथ में चोट आई है ना, वो हड्डी बिल्कुल चूरे चूरे हो गई है, हड्डी बिल्कुल बोसीदा हो चुकी है, उस हड्डी का जुड़ना बहुत मुश्किल है। कहा नहीं डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की अभी शादी नहीं हुई है, मेरे बेटे की अभी तालीम मुकम्मल नहीं हुई है। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने अपने बेटे को इंजीनियर बनाना है, मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, मैंने अपने बेटे को जो है वकील बनाना है, जज बनाना है। नहीं डॉक्टर साहब, मेरे बेटे के हाथ को बचा लीजिए, जितनी दौलत चाहिए दे दूंगा, घर बेच कर दे दूंगा। कहते हैं ना, होते हैं ना ये। उसके बाद क्या जुमले होते हैं हमारे? डॉक्टर साहब अगर आपको बॉडी के किसी पार्ट की जरूरत है, इसकी हड्डी खराब हुई है ना, अगर आपको हड्डी की जरूरत है तो आप मेरी हड्डी ले लीजिए। मेरी होता है ना। बस ख्वाजा हसन बसरी, ख्वाजा उस्मान हारवनी फरमाते हैं कि जो दूसरे के बच्चे के साथ आप कर रहे थे ये आपकी मोहब्बत थी, और जो आप अपने बच्चे के लिए अपना घर, अपनी दौलत और अपनी जान देने के लिए तैयार है, ये मवद्दत है। अल्लाह अहले बैत के लिए ये मवद्दत चाहता है कि जब भी वक्त पड़े अपने घर को कुर्बान कर दो, अपनी जान को कुर्बान कर दो, लेकिन अहले बैत का दामन न छोड़ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, फैजाने आले रसूल, लब्बैक या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है मवद्दत। लेकिन अगर हमें कोई जिक्र करने के बाद कुछ कहे और हम डर जाए, नहीं साहब हम जिक्र नहीं कराएंगे, लोग हम पर फतवे लगाएंगे, तो फिर हम पक्के मुहिब हैं? सोचे, जब हम फतवों से डर गए है ना, तो फिर वो जो कूफे में जिन्होंने इमाम को खत दे दे करके बुलाया था वो भी ऐसे ही थे, वो भी ऐसे ही थे। इतने चाहने वाले, इतने चाहने वाले, इतने चाहने वाले कि हुजूर आप तशरीफ ले आइए, हम अपना घर लुटा देंगे, अपनी जान लुटा देंगे, अपना ये कर देंगे। लेकिन जब इमाम पहुंचे, इमाम ने जब सबसे पहले अपना कासिद भेजा जनाब मुस्लिम को, तारीख बताती है कि जब जनाब मुस्लिम कूफा में पहुंचे
मगरब का वक़्त था और जैसे ही आप मस्जिद में गए तो आपने नमाज पढ़ानी शुरू की। तो जब नमाज शुरू होती है तो पूरी की पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई थी मुसलमानों से, कलमा पढ़ने वालों से। लेकिन जैसे ही दुश्मन ने ऐलान किया कि अगर कोई मुस्लिम के हाथ पर जाकर बैत करेगा तो हम उसके गर्दन को मार देंगे, उसके बच्चों को शहीद कर देंगे, तो खुदा की कसम जैसे ही जनाब मुस्लिम की नमाज मुकम्मल हुई और देखा कि पीछे कौन है, चंद अफराद बैठे हुए थे, चंद। कभी भी हुसैनियों तादाद के पीछे मत जाना, क्या कहने कभी ना देखना कि हमारे जलसों में आदमी कम आते हैं, हमारे जलसों में मुसलमान कम आते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हम लोग तादाद को नहीं देखते बल्कि हमारे यहां देखी जाती है मोहब्बत और उल्फत। कौन है जो ना फतवे से डरता हो ना तलवार से डरता हो। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब मीसम तम्मार सुना है नाम? हाय हाय हाय। हाथ उठाओ, आपको इस जलसे की कसम जितने लोग जानते हैं सिर्फ वो हाथ उठाएं, सिर्फ वो। अल्लाह के यहां जाना है आपको, मेरे लिए हाथ ना उठाना, अल्लाह के लिए हाथ उठाना। जनाब मीसम को कितने लोग जानते हैं? चंद लोग, चंद। इतने बड़े मजमे में हाथ नीचे कीजिए। जनाब हजरत हजर बिन अदी को कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाओ बस। जनाब मिक़दाद को कितने लोग जानते हैं? जनाब कंबर को कितने लोग जानते हैं? बताइए। हम पर इल्जाम लगाया जाता है हम साहबी को नहीं मानते, हम साहबी को नहीं मानते। ये नाम सुने आज तक इनके यहां? जो नाम मैं बता रहा हूं, जनाब कंबर है, जनाब मिक़दाद है, सुने आपने? सुने? जनाब हजर बिन अदी है, सुना? एक नाम और बताइए आप, जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर को कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? बस दावा कि हम खलीफा अव्वल के ऊपर जान निसार करने वाले हैं। ये कौन सी जान निसारी है कि तुम उनके बच्चों तक को नहीं जानते? कौन सी मोहब्बत है? आओ हम 12 इमाम के चाहने वालों के पास आओ, आओ हम 12 इमाम के चाह मानने वालों के पास आओ, हमारे बच्चों के करीब आओ। हमारे बच्चे को पहले इमाम का भी पता है, दूसरे इमाम का भी पता है, तीसरे इमाम का भी पता है, चौथे इमाम का भी पता है, और यहां तक यह भी पता है कि पहले इमाम हजरत अली के कितने बेटे हैं, है ना अज़ीज़ान मोहतरम। लेकिन ये सिर्फ इसलिए आपको कहा जाता है कि ये सहाबा किराम को नहीं मानते कि आप हकीकत से आशना ना हो सके। हम सहाबा किराम की इज्जत और तकरीम करते हैं, हमारी जाने कुर्बान, हम उनकी जूतियों के नीचे लगी हुई खाक को अपने सर में रखना चाहते हैं, हम अपनी आंखों का सुरमा बनाना चाहते हैं। लेकिन शर्त यह है वो रसूल की बज़्म में बैठने वाला हकीकी सहाबी हो, गद्दार ना हो, गद्दार ना हो। अज़ीज़ान मोहतरम, वो सहाबी हो जब खून की जरूरत पड़े तो खून दे, जब औलाद की जरूरत पड़े तो औलाद दे, जब माल की जरूरत पड़े तो माल दे। ये है। देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, तारीख उठा करके देख लीजिए, बुखारी को पढ़ लीजिए, ऐसे ऐसे आपको बुखारी बता देगी। अगर किसी को तकलीफ हो तो माफ करना, ऐसे ऐसे रिवायात तुमको बुखारी बताएगी कि लोग रसूल पर खून तो क्या देते, जान तो क्या देते। रसूल ने आखिरी वक्त में कहा कि मैं तुम्हें एक नविश्ता लिख दूं, तुम मेरे बाद गुमराह न होना। लोगों ने रसूल को कलम दवाब देने से इनकार कर दिया, वो औलाद क्या दे देंगे। ये फिरके का आज फिरके पैदा हुए हैं। आज देवबंद से एक फिरका निकल गया, बरेली से निकल गया, वहां से निकल गया, यहां से निकल गया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये फिरके आज की पैदावार नहीं है, इन फिरकों को आज की पैदावार ना समझना, ये फिरके बहुत पुराने हैं। और इसको हजरत अल्लामा मुफ्ती दौरा अबू ज़र शाह वारसी ने अपने जुमलों के अंदर इस तरह बयान फरमाया है, सुनिए। उनका तज़किरा बहुत देर से हो रहा है, और ये जो यहाँ मेहनत है ना इस इलाके के अंदर, खुदा की कसम मैं यहाँ, मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए आते हुए, चंद साल गुजरे ही इस इलाके में आते हुए, वरना मेरी पूरी जिंदगी गुजरात और महाराष्ट्र में गुजर गई। इधर में बहुत कम आता था। क्यों? कि यहाँ लोग बेदारी के साथ नहीं सुनते,
यहां बेदारी के साथ बहुत कम सुनते हैं लोग, है ना, और फिर आते भी हैं तो बस मौलवी का नंबर इतनी देर आता है, ये जलसा हो रहा है बहुत अच्छा है। हमने तो ये चाहते हैं कि जलसा मुख्तसर हो, आप एक मौलवी को बुलाए, दो को बुलाए, इस तरह की बुजुर्ग हस्तियों को बुलाए अपने जलसे को अल्लाह की बारगाह में कबूल कराने के लिए, क्योंकि जलसा मौलवी की तकरीर से कबूल नहीं होता, इन बुजुर्गों की अताओं से कबूल होता है। और अज़ीज़ान मोहतरम, अभी हुजूर ने फरमाया था कि मोहब्बत के लिए इल्म शर्त नहीं है। मैं इससे आगे बढ़कर के एक जुमला कहता हूं हुजूर से माफी चाहते हुए, पूरी कुरान में, हाफिज साहब बैठे हुए हैं, पूरी कुरान में या पूरी साहिह सित्ता की किताबों से कोई ये साबित नहीं कर सकता कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया हो कि जब तुम कुछ ना जानते हो तो मौलवियों के पास जाना। कुरान की आयत है, मैं हदीस नहीं पढ़ रहा हूं, कुरान पढ़ रहा हूं। कुरान में कहा गया है अगर तुम ना जानते हो मुल्लाओं के पास नहीं, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते तो अहले जिक्र के पास जाइए, अहले जिक्र के पास, इन मुल्लाओं के पास नहीं जो ज़कात और फित्रे खा खा के इतने बड़े पेट करके तुम्हारा माल डकार गए हैं और तुम्हारे बच्चों को बस क्या सिखाया, रसीद दे दी, चंदा मांगिए। एक स्कूल, एक मदरसा बनता है, एक मदरसा बना, 2018 में संगे बुनियाद रखी गई और 2088 आ गया, 2018 से 2088 आ गया, उनका छप्पर ही नहीं उतरता, छप्पर पड़ा हुआ है। क्यों? छप्पर वालों को चंदा अच्छा मिल जाता है। मैं चंद दिन पहले, चंद लॉकडाउन से पहले मैं हुजूर के दरबार में पहुंचा बिलालपत, माशाल्लाह हुजूर ने काम किया हुआ है। बताए वाह 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 वाह। हुजूर आए आपके पास कभी रसीद लेके? बताओ, आए आए? ये कैसे बना रहे हैं? अभी गालिबन 4 दिन पहले एक प्रोग्राम था, मैं आया था यहाँ, तो मेरा दिल हुआ कि जब मैं आया हुआ हूँ कुंदरकी के अंदर तो मैं हजरत के दरबार पहुँचूँ। मैं बिलालपत पहुँचा क्योंकि मुझे रोज़े की ज़ियारत भी करनी थी, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि हुजूर अभी सोए हैं। वो बंदा उठाने के लिए जाने लगा, मैंने कहा नहीं सोने दीजिए, हम तो दरबार में पहुँच गए, हम तो अकीदत के चाहने वाले हैं ना, हम पहुँच गए, हमारी हाजिरी हो गई है ना। अब अज़ीज़ान मोहतरम देखिए सरकार मुफ्ती दौरा ने क्या फरमाया, अबू ज़र चुप रहो, अबू ज़र चुप रहो, दुश्मन बहुत है, अकीदा साफ जाहिर बरमला है। सुभान अल्लाह। अबू ज़र चुप रहो, दुश्मन बहुत है, अकीदा साफ जाहिर बरमला है, खुदा है। अकीदा सुनो, तुम हम पर इल्जाम लगाते हो, केली के चक्कर में खुदा को भी भूल जाते हो, रसूल से आगे बढ़ा देते हो। सुनो हजरत अबू ज़र का वाक़िया, उनका अकीदा खुदा है, पहले खुदा है, सेकंड मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा है, मुर्तज़ा है, खुदा है, मुस्तफ़ा है, मुर्तज़ा है, और मुझको किसी दिगर से काम क्या। वाह 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 वाह। पूरा इस्लाम, पूरा इस्लाम इन अशार के अंदर हजरत ने साफ पेश की, पूरी तारीख। अभी जो आयत कह रही है कि हम आपसे मवद्दत चाहते हैं, तो हम कितनी मवद्दत पेश करते हैं, है ना। ये हुजूर बैठे हुए हैं, मेरी तो आज पहली मुलाकात है इनसे, इससे पहले मेरी मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन आप बताएं इनके लिबास से, इनकी टोपी से, इनके गले में पड़े हुए गमछे से जाहिर हो रहा है, और हम कोई बात अपनी तरफ से नहीं करते। मेरे और आपके मौला ने फरमाया कि हर शख्स अपनी जुबान के नीचे छिपा हुआ होता है। हाय हाय। जब उसकी जुबान खुलती है तो पता चलता है कि उसकी जुबान में कितना कोयला है और कितना सोना है। क्या आप बैठे हैं माशाल्लाह, एक एक भाई के पास ऐसी ऐसी टी शर्ट है कि जो 2000 से कम ना हो। देखिए हुजूर को, इनकी सादगी जो है ना, इनकी सादगी बता रही है
कि इनका राबता ना कल के बादशाहों से था ना आज के बादशाह से है। वाह वाह है ना। फकीर जो होता है वो कभी शान बान आन के चक्कर में नहीं पड़ता। और पावर कितनी होती है? हाँ पावर हजरत बहलूल दाना, सुना है ना? हजरत बहलूल दाना अलैहि रहमा। एक मर्तबा लोग, उनका ज़माना है, लोग सब पागल कह रहे हैं, बेवकूफ़ कह रहे हैं, न जाने क्या क्या कह रहे हैं, फटे हुए कपड़े, सिंपल से कपड़े हैं। जो एक नदी थी ना, नदी, उसमें बैठे हुए हैं, पाँव डाला हुआ है मिट्टी में, और वो मिट्टी हाथ से इधर से उधर से पाँव के ऊपर चढ़ा रहे हैं, और वो उसको घर बना रहे हैं। घर बना रहे, बादशाह साहब जो है टहलते टहलते आए, साथ में उनकी ज़ौजा भी थी, उनकी बीवी भी थी। कहा कि ये क्या कर रहे हो? कहा जन्नत में घर बना रहा हूं। कहा जन्नत में घर बना रहा हूं, है ना। अब वो बादशाह थे, उन्होंने कहा जन्नत में घर बना रहे हो। उनकी जो बीवी थी वो बुजुर्गान दिन की बड़ी चाहने वाली थी, मार्फत थी उसको, उसका ताल्लुक मुल्लाओं से नहीं अहले जिक्र से था, और बादशाह का ताल्लुक मुल्लाओं से था। तो जैसे ही बादशाह की बीवी ने सुना, कहा ये घर दोगे, फरोख्त करोगे? कहा ले लीजिए आप। कहा कितने का है? कि चंद शर्फियों का। उन्होंने चंद शर्फी निकाली, उनको दी, और उन्होंने वो ले ली, और लेने के बाद कहा ये घर आपका है। वो अपने घर को पहुंच गए। आपस में इनमें गुफ्तगू होती रही मियाँ बीवी में, और ये रात हो गई। रात होती है तो जैसे ही रात हो जाती है सो जाते हैं, और सोने के बाद इनको ख्याल आता है, ख्वाब आता है बादशाह को, कि वो जन्नत में देखते हैं कि एक बहुत सारे महल बने हुए हैं, एक ये महल, एक ये महल, एक ये महल, एक ये महल। उनके दरमियान एक बहुत खूबसूरत महल बना हुआ है। वो महल मोती का बना हुआ है, मुश्को अंबर का गारा लगा हुआ है, उसके दरवाजे सोने के हैं, उसके अंदर से बड़ी बेहतरीन खुशबू आ रही है। ये लपक कर उसमें जाना चाहते हैं। उस गेट के ऊपर, उसके महल के गेट के ऊपर लिखा है हजरत जुबैदा का महल। इनकी बीवी का नाम था जुबैदा, का जुबैदा का महल। अब इन्होंने, आप सुने गौर से, मर्द जो है ना हर औरत की चीज पर अपना तसर्रुफ करते हैं। जो मेरी बीवी का वो मेरा। कभी कोई मर्द ये नहीं कहता कि जो मेरा है वो मेरी बीवी का भी है, कभी नहीं कहता। लेकिन बीवी की हर चीज को अपनी बनाना चाहता है। बस ये बादशाह ने भी वहां पहुंचे, देखा कि मेरी बीवी का महल है जुबैदा का, तो इन्होंने फौरन जो है, फौरन इन्होंने कहा कि चलिए हम महल के अंदर चले जाते हैं। फौरन इनको रोक लिया गया। कहां जा रहे हो मियाँ? का हमारी बीवी का महल है। का ये बीवी का महल नहीं है, ये बीवी आपकी दुनिया में होगी। ये जुबैदा का महल है, जुबैदा का जुबैदा मेरी बीवी है। कहा बीवी की दौलत में वो जा सकता है जिसका अकीदा बीवी के अकीदे जैसा हो, जिसका अकीदा बीवी के अकीदे की तरह हो, वो बीवी की मिल्कियत का मालिक है। और जिस मालिक का, जिस शोहर का अकीदा बीवी की तरह और बीवी का अकीदा उसकी तरह हो, वो उसकी मिल्कियत की मालिक है। क्या बात है? खरीदा तो जुबैदा ने मेरी दी हुई अशरफियों से ना। क्या नहीं, अशरफियत तो आपने दी थी, लेकिन ये बताइए खरीदा किस हाथ से है, खरीदा किस अकीदे से है? बस इसी कश्मकश में सुबह हो जाती है, उनकी आंख खुल जाती है। अब वो सुबह ही निकले, वजीरों को बुलाया, कहा हमें टहलाने के लिए चलो। टहलने के लिए जाते हैं, हजरत बहलूल दाना को ढूंढ रहे हैं। फिर मिल गए बहलूल दाना। शरीयत और तरीकत, मुल्लागिरी और बुजुर्गी आपको बता देना चाहता हूं। वो गए और जाने के बाद देखा कि फिर वही काम कर रहे हैं। बहलूल दाना बैठे और घर बना रहे हैं। कहा हजरत एक घर मिलेगा? अब नहीं पूछा जाए कि क्या कर रहे हो। कहा हजरत घर मिलेगा? बहलूल दाना ने एक नजर देखी, कहा नहीं। कहा नहीं, दे दीजिए। कहा नहीं, घर नहीं देंगे। कहा क्यों? कि हमारे यहां सौदा अकीदत का होता है, दिखावे का नहीं। इन मुल्लाओं के यहां दिखावा चलता है, इनके दरबारों में अकीदतें चलती हैं। ऐज़ान मोहतरम, आप खाली पहुंच जाएं, खाली हाथ। सबसे पहला हर सूफी का, हर फकीर का, हर सादात का जब आप उससे मिलेंगे, सबसे पहला जुमला यह होता है, खाना खाया, पानी पिया। होता कि नहीं होता? भाई इनको पानी पिलाया जाए, इनको खाना खिलाया जाए। मैं मियाँ के यहाँ पहुंचा हूं दरबार में,
मैंने ये कैफियत देखी। अभी मियाँ आए, मैं बैठा हुआ था, फौरन मियाँ ने ये कहा कि मैं चाय नहीं लूंगा, हजरत को चाय पिलाओ। आप सबने पी ली, खाना आपने खा लिया। ये जो 2-4 लोग वहां थे उन्होंने देखा भी है ना जिजान मोहतरम। लेकिन अल्लाह रे पनाह, खाने की बात तो छोड़ दीजिए, पानी की बात तो छोड़ दीजिए, अब तो मस्जिद भी अल्लाह की नहीं मुल्ला की बन रही है, मुल्ला की। ये मस्जिद मसलके अहमद रजा की है, इसमें देवबंदियों का आना मना है, हैं? और मैंने एक मस्जिद भिवंडी के अंदर मुंबई में देखी, कहा कि अगर कोई इसमें देवबंदी, राफजी, मौदूदी आ जाए तो उसके ऊपर 5,000 रुपये की पेनाल्टी है। अल्लाह अकबर। ये मस्जिद जब बन रही थी, गौर करना, ये मस्जिद जब बन रही थी तब की जब चंदे की जरूरत पड़ी ना कोई देवबंदी देखा जा रहा था, ना कोई वारसी देखा जा रहा था, ना कोई साबरी देखा जा रहा था। बस दे दीजिए, अल्लाह का घर बन रहा है, अल्लाह का घर बनना है। जैसे ही बना, अल्लाह गायब, मुल्ला हाजिर। अल्लाह गायब, फौरन मुल्ला हाजिर। अदीदान मोहतरम, याद रखो, हमने जिसका कलमा पढ़ा उसने हमें पैमाना दिया, ला इकराह फिद्दीन। दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। कौन से दीन में? दीन खाली इस्लाम नहीं है, दीन इस्लाम नहीं है। कुरान से पूछिए, बहुत सारे दीन हैं, बहुत सारे। आपको शायद बीच कुरान याद ना हो, लेकिन वो सूरत आप जो नमाज में पढ़ते, सूरह काफिरून, उसमें रसूल फरमा रहे हैं, जब मक्के के लोग आपको परेशान कर रहे थे काफिर, तो अल्लाह ने आयत नाजिल की, महबूब कहो इनसे, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन पर, हम अपने दीन पर। इसका मतलब दीन इस्लाम के अलावा और भी बहुत सारे दियान हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कुरान में, फिर कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की बारगाह में सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम खुदा को पसंद है। और दीन इस्लाम कैसा? मोहब्बतों का पैगाम, मानवता का पैगाम, इज्जत का पैगाम। ये कहाँ मिलेगा? इस्लाम तो हुजूर लेके आए थे ना 1450 साल पहले, आज कहाँ मिल रहा है ये? कहाँ? कलियर शरीफ जाइए, दरगाह पर ना लिखा हुआ है, ना कोई लकड़ी लेके खड़ा है कि यहाँ आपका आना मना है, यहाँ आपका आना मना है, यहाँ आपका आना मना नहीं। और जब उसके बाद लंगर तकसीम होता है, कोई इनकार नहीं है। आप जाइए देखिए, लंगर में इस वाले कम होते हैं, ये वाले ज्यादा होते हैं। किसी को इनकार नहीं, किसी को इनकार नहीं। वारिस पिया अली रहमा के यहाँ चले जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी 2-4 हाजिरी हुई है, सरकार कबूल फरमाए, आपकी भी हाजिरी कबूल फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, जाइए, दरगाहों पर किसी को पाबंदी नहीं है। कोई ये वाला आए और चाहे ये वाली लंबी वाला आए, किसी को मना नहीं। क्यों? हुजूर ने मानवता का दर्स दिया है, इंसानियत का दर्स दिया है। हुजूर ने ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। एक हदीस पढ़ दूं अगर आपकी इजाजत हो। हुजूर ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत है, 30 जिल्द में, हुजूर फरमाते हैं, अगर आपने शाम का खाना मुकम्मल तरीके से खा लिया और उसके बाद आप सो गए या सोए नहीं, आपने इबादत की और सो के उठ के तहज्जुद पढ़ी, और आपका पड़ोसी मुसलमान नहीं, हिंदू नहीं, क्रिश्चियन नहीं, सिख नहीं, आपका पड़ोसी अगर भूखा है तो आपकी तहज्जुद कबूल नहीं की जाएगी। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम। अज़ीज़ान मोहतरम, ये इस्लाम आपको कहां से मिलेगा? अहले जिक्र के करीब जाकर। मुल्लाओं, आप किसी भी जमात में चले जाइए, मेरी मुकम्मल तालीम देवबंदियों के यहाँ हुई है। शायद आप मेरे कुरान से अंदाजा भी लगा रहे होंगे, मेरी मुकम्मल तालीम देवबंदियों के मदारिसों में हुई है। लेकिन उनके यहाँ बस यही बरेलवी मुशरिक हैं, बरेलवी बिदती हैं, ये हैं वो हैं। जैसे ही हमने थोड़ा सा बरेलवियों से मोहब्बत की, इनके यहाँ आने जाने लगे, हम काफिले में भी गए,
वो जो हरी पगड़ी वाले होते हैं ना दावत इस्लामी, उनके यहाँ भी गए, देखा बस एक ही जिक्र, एक ही जिक्र, एक ही जिक्र। अभी मेरे पास एक मुफ्ती आपके इलाके के आए कुदरकी के अंदर, उनकी मेरी गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू होने के बाद वो कहने लगे हम तो काफिर मानते हैं। क्यों? सुनिए तवज्जो से। आप जो हमें काफिर कह रहे हैं, देवबंदी को काफिर कह रहे हैं, या जो जिक्र अहले बैत कर रहे हैं, या जो किसी एक सहाबी को मान रहे हैं, आप उसको काफिर कह रहे हो। अभी हुजूर ने हदीस पढ़ी ना कि तमाम सहाबा सितारों के मानिंद हैं। सुना ना आपने? और ये हदीस बहुत पढ़ी जाती है, तमाम सहाबा सितारों के मानिंद हैं। हम तो इनकार नहीं कर रहे हैं, हमारा अकीदा है, हमारा यकीन है। लेकिन इसका अगला जुमला आप ही पढ़ते हैं, अगर तुमने किसी एक की भी इख्तिदा कर ली फलाह को पहुंच जाओगे। एक की इख्तिदा कर ली। अगर हमने किसी का तज़किरा ना करके सिर्फ अली का तज़किरा किया है तो फिर हम हिदायत को ना पहुंचेंगे, जो खुद हिदायत के चिराग हैं। नहीं, बस अली अली करते हैं, बस अली अली करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आप देखिए, हमारे बुजुर्ग जानते होंगे, जो उम्रदराज लोग बैठे हैं, आपने शायद जो 20 के पार 25 के पार हैं, वो जवान बच्चे भी जानते होंगे। एक नाम चलता था बरेलवी हजरात के यहाँ बहुत बुलंद, और वो बरेलवियों के जो हैं मनाजिर कहलाए जाते थे, मनाजिर। उनका नाम था मौलाना इंतिखाब कदीरी। सुना है ना? बहुत सीना चौड़ा करके बरेलवी कहते थे हमारे मनाजर, हमारे मनाजर हिंद। लेकिन अल्लाह जाने क्या हुआ, कौन सी बात हुई, वो कुछ दिन के बाद उन पे कुफ्र का फतवा। क्यों? क्या अल्लाह की तौहीद में कोई गुस्ताखी की है? क्या रसूल की रिसालत में गुस्ताखी की है? क्या नहीं। अच्छा, उनको छोड़ दीजिए, आज ही हाल में ये जो हरी पगड़ी वाले घूम रहे हैं ना दावत इस्लामी, इन पर भी इनका फतवा है कुफ्र का। हाँ, इन पर भी है। क्यों भाई? कहा इन्होंने जो है वो अहमद रजा साहब की शान में गुस्ताखी कर दी थी। किसी को तकलीफ ना हो कि मैं फला हजरत नहीं कह रहा हूं, मैं हिंदुस्तान में हजरत बहुत सौ को मानता हूं, लेकिन आला हजरत सिर्फ गरीब नवाज अली रहमा को मानता हूं, मदारुल आलमीन को मानता हूं, वारिस पिया को मानता हूं, साबिर पिया को मानता हूं। बाकी सब जो भी हैं उनसे छोटे हजरत हैं। आला हजरत वही हैं, औलिया अल्लाह आला हजरत हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, कहा उन्होंने अहमद रजा साहब की शान में गुस्ताखी कर दी। कितने गिर चुके हैं आप, कितना ज़मीर गिर चुका है आपका कि आज कुफ्र और शिर्क इस बात पर लगता है कौन अहमद रजा को मानना है, कौन नहीं मानना है ना। आप कल को मेरे बारे में सुनेंगे यही बातें। वो साबरी साहब जो आए थे ना, हम जानते हैं उनको, वो तो काफिर है। क्यों? कि अहमद रजा साहब को आला हजरत नहीं कहा। इस्लाम का मयार, ईमान का मयार और कुफ्र का मयार सिर्फ दो चीजों के ऊपर है। अगर आपने अल्लाह की तौहीद का इनकार कर दिया, रसूल की रिसालत का इनकार कर दिया, आप काफिर, आप काफिर। दुर्र मुख्तार और अब्दुल मुख्तार उठाइए, उसमें यहां तक लिखा है पेज नंबर 791 पर कि अगर कोई बंदा जो कलमा पढ़ता हो, अल्लाह को एक मानता हो, रसूल को अपना रहनुमा मानता हो, नबी मानता हो, और अगर वो किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करता है तो कोई उसको काफिर नहीं कह सकता, कोई उसको काफिर नहीं कह सकता। अज़ीज़ान मोहतरम, जब किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करने पर कोई काफिर नहीं होता, तो एक मौलवी को अगर कोई आला हजरत ना माने तो कौन सा कुफ्र में चला जाएगा वो। नौजवानों, सुन सुन के सुनने ना बनो, बल्कि जो सुनो उसको प्रैक्टिस में लाओ, उसकी तहकीक करो, हकीकत किताबें पढ़ो, इन बुजुर्गों से वाबस्ता रखो। इन्होंने आज तक इस्लाम को बचा के रखा है, और करबला के बाद जो दीन इस्लाम आया है वो खानकाहों में आया है, मुल्लाजियों के मदरसों में नहीं आया। वो दीन आपको खानकाहों और इमाम बारगाहों से मिलेगा, मुल्लाओं के यहां से दीन नहीं मिलेगा। बता दूं आपको कैसे दीन मिलता है। ख्वाजा साहब को हम मानते हैं, कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, आप सलामत रहें। ख्वाजा साहब का क्या अकीदा है? शाह अश्त हुसैन, बादशाह अश्त हुसैन, दीन
दीन बोलो, दीन पनाह, सरदाद नदाद, हक्का की बिना। ये अशआर जो हैं किस जबान में है, किस लैंग्वेज में है? ये फारसी में है ना। जब हुजूर से पूछा गया, उन्होंने कहा हमसे 70 बातें ना कीजिए, इधर की उधर की यहां की वहां की ना कीजिए। अगर आपको इस्लाम को पहचानना है तो इस्लाम का दावा बहुत से लोगों ने किया है, लेकिन किसी भी बिल्डिंग को देखने के लिए उसकी बिना, उसकी बुनियाद देखी जाती है ना। अगर किसी बिल्डिंग की, किसी महल की बुनियाद कमजोर हो तो उसके दाम कम लगते हैं, यानी ये तो तोड़ के हमें बनानी है ना। इस्लाम का दावा तो बहुत से लोगों ने किया, कहा हम भी ये हैं, हम भी ये हैं, हम भी ये हैं, लेकिन ख्वाजा साहब ने फरमाया हमारी जान पर कुर्बान, हक्का की बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। अगर आप हक की बिना और ला इलाहा की बिना देखना चाहते हैं तो वो सिर्फ हुसैन है और कोई नहीं है। इससे पहला जुमला डायरेक्ट नहीं यहाँ लाए, पहले शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। ये हमारे शायर हैं जो निज़ामत कर रहे हैं, और गालिबन हमारे वारसी साहब को भी जो बिलाल पस से तशरीफ़ लाए, सज्जादा साहब, इनका भी रब्त है, विरासत में तो उनको मिला ही होगा। शेर गोई का फ़न, जो शेर कहते हैं या लिखते हैं वो जानते हैं मीज़ान क्या होता है, उनको पता है। हर शायर ये सोचता है और उसकी तमन्ना होती है, उसकी कोशिश होती है कि जो एक बात पहले मिसरे में कह दी गई हो वो बात दूसरे मिसरे में न लाई जाए। जो बात पहले मिसरे में कही गई हो वो दूसरे मिसरे में न लाई जाए। क्यों? अगर जो मैं आपके सामने जो तकरीर कर रहा हूँ, आप मुझे कल बुलाएंगे मैं यही करूँगा, फिर परसों बुलाएंगे यही करूँगा, तो आज आप 200-400 लोग आए हैं, कल 150 आएंगे, परसों 100 आएंगे, एक दिन होगा कि 20 आएंगे। मौलाना तो एक ही बात पढ़ते हैं, एक ही बात पढ़ते, एक ही बात पढ़ते हैं, है ना। यही शायर सोचता है भाई जो पहले कहते उसको दोबारा ना कहा जाए। लेकिन हुजूर ने फरमाया, हिंदुस्तान के आला हज़रत ने फरमाया, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। शाह किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जवाब दीजिए आप। बादशाह को। और बादशाह किसे कहते हैं जी? शाह को। शाह और बादशाह एक ही मीनिंग में आता है? नहीं। इसके ऊपर पीएचडी की, एक सिख ने पीएचडी की, और इस वक्त वो जो है अमृतसर के अंदर इस वक्त वो जो है वहाँ पर प्रोफेसर है। मेरी मुलाकात हुई है उनसे। हमारे एक देवबंद से मजल्ला निकलता है, उसमें भी उनका तज़किरा आया था। एक लखनऊ से निकलता है, उसमें भी उनका वो तज़किरा आया था। उन्होंने कहा कि जब मैंने सारी लुगत को देखा तो जो हिंदुस्तानी लुगत थी, डिक्शनरी, शायद आप लुगत को नौजवान ना समझे, जो डिक्शनरी होती है, कहा मैंने सारियों को जब देखा, शाह के मीनिंग भी बादशाह के, बादशाह के मीनिंग भी शाह के, मैं परेशान परेशान परेशान। एक ज़माने में हमें पीएचडी करते करते नजफ़ अशरफ जाना हुआ। जब मैं नजफ़ अशरफ गया तो मुहर्रम का वक्त था। मैंने देखा कि लोग पैदल बहुत घूम रहे हैं, ना उनके पैरों में चप्पलें हैं ना कुछ, बहुत घूम रहे हैं। मैंने कहा क्या बात है भाई, आप क्यों घूम रहे हैं? कहा यहाँ पर हमारे हुजूर के दामाद की कब्र है, उनका रोज़ा है। अब चूंकि ये तो सिख था, इसने कहा उनके दामाद की, कौन से दामाद जी? का हज़रत अली की। जैसे उन्होंने हज़रत अली का नाम सुना तो इमाम हुसैन से उन्हें रग़बत थी, मोहब्बत थी, उल्फत थी। वो ये भी जानते थे इमाम हुसैन की मोहब्बत में कि इनके वालिद का नाम अली है। फ़ौरन उन्होंने कहा कि या अली मेरी मुश्किल कुशाई कीजिए। हाय 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 हाय। जब हमें ठोकर लगती है हम कहते हैं या अली मदद कीजिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अली उस शख्सियत का नाम है कि जब गैरों को भी ठोकरें लगती है तो वो भी कहते हैं या अली मदद, मदद कीजिए, है ना। और ये मदद जो है ना, हम लोग जो कहते हैं सूफीज़म के लोग, हम अपनी तरफ से नहीं कहते, बल्कि हुजूर ने कहा है। अभी बताऊंगा, अभी आऊंगा। आपका ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूं मैं, पढ़ूं, बोर तो नहीं हो रहे।
अब जब इसने वहां तहकीक करते करते अरबी में, फारसी में इसने वहां लिटरेचर देखा, तो फारसी पे इसको कमांड बहुत थी। फारसी में इसने देखा, कहा शाह और बादशाह एक मीनिंग में नहीं आते, बल्कि शाह उसको कहते हैं जो जमीन के छोटे से खित्ते का मालिक हो। शाह जो जमीन के छोटे से खित्ते का मालिक हो। जैसे आज के जमाने में शाह फैसल, शाह सलमान, नाम लूं, उनकी जगह का नाम भी लूं। आप कुवैत के बादशाह को देखिए, शाह लगाते हैं ना। सऊदी के बादशाह हैं, शाह लगाते हैं। शाह फहद, शाह सलमान लगाते हैं ना। तो वो छोटे से एक जजीरे के एक टुकड़े के बादशाह है, उनकी हुकूमत उससे बाहर नहीं जाती। और बादशाह जो बहुत बड़ी जमीन का, बहुत बड़े दायरे का मालिक हो। ये कहने लगी कि जवाब तो मिल गया, लेकिन मैं तो फंस गया। ये परेशान, जो अपनी पीएचडी करने गए थे वो भूल गए। अब इन्होंने एक वक्त गुजारा, 1 घंटा 2 घंटे, एक रात गुजारी, और रात को इन्होंने मौला की चौखट पे अपना सर रखा। कहा अली, आपके लाल के मैंने बड़े करिश्मे पढ़े हैं, आपके लाल की मैंने बड़ी शुजाअत पढ़ी है। आपके घर के आपके लाल इमाम हुसैन, फिर उनके एक बच्चे जिनका नाम अली असगर है, वो प्यासे तो बहुत थे, लेकिन जब इमाम ने कहा कि अली असगर हुज्जत तमाम करो जालिमों के ऊपर, तो अली असगर ने तीर खाते हुए मुस्कुरा करके हुज्जत तमाम कर दी। या अली, आप उसके दादे हैं, मुझे मालूम है जब जो 6 महीने का बच्चा दुश्मनों के हौसलों को पस्त कर सकता है, तो आप तो उसके दादे हैं, आप तो मेरी ज़िंदगी के मसाइल को हल कर सकते हैं। मौला, मैं आपके दर पे आया हूँ, मैं कस में हूँ, मुझे बताइए कि शाह और बादशाह, ये इसका मीनिंग तो पता चल गया, लेकिन ख्वाजा साहब ने ये इमाम हुसैन के लिए क्यों कहा है, सुनिए, अब आपको लुत्फ आएगा। कहा कि ये रोते 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 इसको नींद आ गई। जैसे ही इसको नींद आई तो मौला मुत्तकियान इसके करीब आते हैं और कहते हैं कि बेटा, ए आने वाले हमारे मेहमान, तेरा इस्तकबाल है हमारे दरबार में। आप हमारे बेटे के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं, हमारी लाइब्रेरी में फला कोने में फला बुक जो है, अलमारी में एक बुक रखी है, आप जाके उसको पढ़ लीजिए। और वो बुक आपके हिंदुस्तान के उज्जैन के एक पंडित ने लिखी थी, वहां पर जाके उसको पढ़ लीजिए। इसकी फौरन आँख खुलती है, आँख जैसे खुलती कि अब ये देखता है कि यहाँ पर अली आए थे, मौला आए थे, ऐसा लिबास था, ऐसी खुशबू थी, ऐसा नूरानी चेहरा था। अब ये ढूंढने लगा। अब वो जो सज्जादे थे इसके करीब आए, कहा साहब आप किसको तलाश कर रहे हैं? ये रो रहा है, गमगीन है। कहा आज तक मैंने पूरी जिंदगी अपने हजरत गुरु नानक जी के गुरुद्वारे में गुजार दी, लेकिन मुझे इतना नूरानी चेहरा कहीं नजर नहीं आया। मैं इस नूरानी चेहरे को तलाश कर रहा हूँ, कभी दाएं जाता कभी बाएं जाता। बस सज्जादों ने पकड़ करके कहा, अच्छा वो आए थे, चलिए वो चले गए, आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन हम आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं, उन्होंने आपसे कहा क्या है? ये उनकी मोहब्बत में जो कहा था वो भूल गया था, लेकिन जैसे इन्होंने कहा, क्या कहा है? कहा वो फला नंबर का कमरा है, वो लाइब्रेरी है आप? ये कहा जी। कहा उसमें फला नंबर की अलमारी कहाँ है? कि उस कोने में एक किताब है जो हिंदुस्तान के एक पंडित ने लिखी। कहाँ है? ये जाता है वहाँ, जाकर के अलमारी खोलता है, तो बिल्कुल जिस तरह मौला ने बताया था उस तरह वहाँ पर वो बुक रखी हुई है। ईमानदारी से बताइए, जब एक सिख की जो कलमा नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, नमाज नहीं पढ़ता, जब मेरे मौला के दर पर ये मांगने जाता है, जब अली उसकी मुश्किल कुशाई करते हैं, तो मेरी और आपकी मुश्किल कुशाई क्यों नहीं करेंगे? करेंगे ना। अब ये बंदा वहां पहुंचा, पहुंचने के बाद इसने किताब उठाई, किताब उठाने के बाद इसने पढ़ा। कहा सुनिए, शाह उसको कहते हैं जो छोटी सी जमीन पर हुकूमत करे, और बादशाह उसको कहते हैं जो बहुत बड़ी जमीन पर हुकूमत करे। मेरा हुसैन, जो गरीब नवाज ने कहा है, शाह अस्त हुसैन, वो शाह हैं एक टुकड़े के, और वो टुकड़ा है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो टुकड़ा है बड़ा काबिल। जमीन का टुकड़ा नहीं, किसी मुल्क का टुकड़ा नहीं, बल्कि जो आपकी बाड़ी है ये जमीन है, ये बाड़ी जमीन है। इसके अंदर एक छोटा सा खित्ता है जिसका नाम है दिल।
मेरा बेटा हुसैन उस दिल के ऊपर हुकूमत करता है, इसलिए दिल का है शाह, दिल का है शाह। और मेरा बेटा है हुसैन, वो आपकी पूरी बॉडी के साथ साथ पूरी कायनात पर हुकूमत करता है, बादशाह है। आपको लुत्फ नहीं आया? आपने सुभान अल्लाह और वाह वाह ऐसे नहीं कि जैसे कहना चाहिए था, लेकिन इज़ान मोहतरम मत कहिए आप, मेरा कुछ नुकसान नहीं है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान आले रसूल, फैजान गरीब नवाज, फैजान नजफ अशरफ, फैजान करबला, नारे तकबीर, चमन चमन काली काली, अली 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 नगर नगर गली गली, अली अली लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, मसलके औलिया अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐज़ान मोहतरम, आप देखिए, आप हिंदुस्तानी है ना, आप अपने मुल्क में किसी सरकारी बिल्डिंग पर या अपने घर पर आप दूसरे मुल्क का झंडा अलम नहीं लहरा सकते। लहरा सकते हैं? नहीं लहरा सकते। पंचायती जमीनों पर, पंचायती बिल्डिंगों पर, सरकारी बिल्डिंगों पर तो लगा ही नहीं सकते, केस हो जाएगा, अंदर चले जाएंगे। क्यों? कि आप हमारे मुल्क में रह रहे हैं, हमारे मुल्क का झंडा लगाइए, ये मुल्क से वफादारी है। पाकिस्तान में पाकिस्तान का झंडा है, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का झंडा है, सऊदी में सऊदी का झंडा है, इराक में इराक का झंडा है, ईरान में इराक का झंडा है, हर मुल्क का अपना झंडा है। हाय हाय हाय, जैसे ही मुहर्रम का चांद नमदार होता है, जैसे ही मुहर्रम का चांद नमदार होता है, हमारी छतों के ऊपर जो अलम लगते हैं हिंदुस्तान में, उन पे लिखा होता है या हुसैन, लिखा होता है ना। जो झंडा हिंदुस्तान के गोविंदपुर में लगता है, वही झंडा बेटले में लगता है, वही बिलालपत में लगता है, वही कलियर शरीफ में लगता है। इससे और आगे बढ़िए, वही पाकिस्तान में लगता है, वही बांग्लादेश में लगता है, वही सऊदी में लगता है, वो ईरान में लगता है, वो इराक में लगता है। मुसलमानों, अब समझो तुम्हारी हुकूमत है छोटी छोटी जगहों पर, लेकिन हुसैन की हुकूमत है पूरी दुनिया के ऊपर। पूरी दुनिया में एक अलम लगा हुआ है, हुसैन का अलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान आले रसूल, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। है ना जिजान मोहतरम, ये हुकूमत है ना। हुजूर गरीब नवाज ने जो कहा, क्योंकि औलिया अल्लाह अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं कहते, याद रखना, अपनी मर्जी से औलिया अल्लाह कभी कुछ नहीं कहते, बल्कि इनको जो अता होती है वो कहते हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते। ऐज़ान मोहतरम, ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही से पूछा गया कि आप भी वली हैं और अली भी वली हैं। यहाँ था ना मैं, जी जी, है ना। बस मैं असली मौजू की तरफ आ रहा हूँ। तो सरकार ने फरमाया, आप हमारी विलायत की बात कर रहे हो और अली की वलायत की बात कर रहे हो। वलायत और विलायत दोनों में फ़र्क है। वैसे मेरी जो ज़ुबान है अक्सर, वो मेरी ज़बान में आप महसूस भी कर रहे होंगे, मेरी ज़बान का ज़्यादा ताल्लुक़ पंजाब से रहा है। मेरे आप शायद अल्फाज से कुछ महसूस कर रहे होंगे, लेकिन ये विलायत और वलायत, ये अरबी की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। विलायत मिलती है अली के दर से, वाह, और वलायत जो है वो अल्लाह और अल्लाह के मखसूस तरीन बंदे, कुरान से बताऊंगा आपको, कुरान से, ऐसे आपको हजम नहीं होगा, उनके लिए होती है वलायत। अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, और रसूल के बाद किसके लिए? मेरे साथ ऐसे ना सुनो, मुझे 5 लोग सुनो, बाकी चले जाओगे, किसी को हजम नहीं हो रहा। अल्लाह के रसूल के बाद अली को, अली को। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं,
घर में जाना, जब जलसे के बाद जाओगे ना, कुरान खोलना, कुरान का छठा पारा उठाना, छठे पारे में सूरे मायदा उठाना और सूरे मायदा में जाकर के देखना वलायत को, सुभान जाके अल्लाह। देखना वाह वाह वाह। आयत पढ़